आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए विद्या संबल योजना वैकेंसी 2024 के 3 विज्ञापन लेकर आया हूं, जिसमें 2 विज्ञापन राजकीय महाविद्यालयों के लिए है और 1 विज्ञापन मिलिट्री स्कूल का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप राजकीय महाविद्यालयों के विज्ञापन देखिए। पहला जो विज्ञापन है ये है स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। दोस्तों, ये नोडल महाविद्यालय है और इस नोडल महाविद्यालय के अधीन ये 3 राजशेष महाविद्यालय संचालित हैं। तो इन महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत यूजीसी योग्यताधारी जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो है 15/10/2024। ठीक है, तो सबसे पहला राजशेष महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय दौसा। इसमें कंप्यूटर विज्ञान और प्राणी शास्त्र 2 विषय हैं। फिर है राजकीय कन्या महाविद्यालय सेंथल, इसमें अंग्रेजी ये 1 विषय है। और ये राजकीय कृषि महाविद्यालय है दौसा, बहरावंडा और खेड़ला बुजुर्ग। इसके अंदर कृषि महाविद्यालयों के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी आपको एक साथ प्रदान करूंगा। अगला जो महाविद्यालय है ये है मां अंबे केपी संघवी राजकीय विधि महाविद्यालय सिरोही। ये लॉ कॉलेज है। तो इसके द्वारा विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, ये भी राजशेष महाविद्यालय है। ये पोस्ट जो है वो राजशेष के अंतर्गत संचालित है। तो इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट बताई गई है वो है 10/10/2024 दोपहर 2 बजे तक। कौन कौन से विषयों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, तो इसमें आप देखिए, इसमें एक ही विषय है लॉ और एक ही पद है। ठीक है, और महाविद्यालय का नाम मां अंबे केपी संघवी राजकीय विधि महाविद्यालय। ठीक है, तो अब बात करें सबसे पहले कि आपको आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, ये आयुक्तालय की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। आप चाहें तो कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस आवेदन फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। इसके पीछे इसके साथ आपको अपने जो सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट और इसके अलावा प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित या पेपर पब्लिश से संबंधित या अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है। बढ़िया तो ये रहेगा कि आप चेकलिस्ट बना करके ये डॉक्यूमेंट्स लगाएं। ठीक है, इसको एक बड़े लिफाफे में डालना है। उस लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। उसके नीचे विषय का नाम लिख रहे हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नीचे दाएं साइड में आपको संबंधित कॉलेज का एड्रेस लिखना है, यानी जिस कॉलेज के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है उस कॉलेज के प्राचार्य के नाम से एड्रेस लिखना है। बाईं साइड में आपको अपना जो है एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो इसको व्यक्तिगत रूप से जाकर के महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो बाई पोस्ट इसको भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि इसमें आपको जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो कितना प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत प्रति कालांश 800 रुपये मानदेय प्रदान किया जाता है। और इसमें ये रूल है कि आपके जब तक 50 कालांश नहीं होते हैं तब तक आपको मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होंगे आपको 40,000 रुपये जो है मानदेय प्रदान किया जाएगा। बात करें कि इसके अंदर कब तक रखा जाएगा, तो दोस्तों इसके अंदर अगर सेमेस्टर सिस्टम संचालित है तो आपको जो है सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होने या फिर सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूरा होने, दोनों में जो भी पहले हो जाएगा तब तक आपको रखा जाएगा। और अगर वार्षिक पद्धति के आधार पर जो कक्षाएं संचालित हैं तो आपको 24 सप्ताह या 28 फरवरी 2025 तक जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, फिर वापस आवेदन फॉर्म आमंत्रित कर लिए जाएंगे तो आपको इसमें वरीयता प्रदान की जाएगी। बात करें कि कौन अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए योग्य है, तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत जो क्वालिफिकेशन बताएगी असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की, वही हैं जो आरपीएससी के विज्ञापन में देखने को मिलती है। यानी महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में जो सहायक आचार्य के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो आपके पास में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उससे शिक्षा सेवा नियम में क्या योग्यताएं बताएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की,
कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है, आप वो क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी क्वालिफाइड हैं वो भी जो है अप्लाई करने के योग्य हैं, लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो या तो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और या फिर वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी की डिग्री की हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर आप अगर योग्य हैं तो आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम जो आयु बताई गई है वो 21 वर्ष बताई गई है। अब आपको दिखाता हूं कि जो स्कूल के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है वो, तो दोस्तों ये आप देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है, और इसमें टीचिंग स्टाफ की कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर पीरियड ऑफ 1 ईयर 1 साल के लिए नियुक्ति करने के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें 3 विषय हैं, एक है इंग्लिश मास्टर गजेटेड इंग्लिश, एक केमिस्ट्री मास्टर गजेटेड केमिस्ट्री, एक है हिस्ट्री मास्टर गजेटेड हिस्ट्री। प्रत्येक के अंदर एक एक रिक्त पद है। बात करें योग्यता की, तो आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास में शिक्षा के अंदर डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, यानी बीएड या फिर डिप्लोमा आपके पास में एजुकेशन के अंदर होना चाहिए। बात करें इसके अंदर मानदेय की कि आपको कितना मानदेय प्रदान किया जाएगा, तो इसमें 30,000 रुपये पर मंथ आपको जो है मानदेय प्रदान किया जाएगा। टर्म्स और कंडीशंस क्या है, अन्य जो इसके अंदर निर्देश है वो क्या है, इनकी विस्तृत जानकारी के लिए ये इस स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप विज्ञापन फॉर्म के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 21 अक्टूबर 2024 बताई गई है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए विद्या संबल योजना वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।